तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। राम नाम जप कर थप ठर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। राम का नाम कहते हैं, राम का नाम ले, राम का नाम ले। वो कौन सा है राम का नाम? राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। वो राम का नाम कहते हैं, ये मंत्र है। ये मंत्र जो है यो राम का असली नाम है, ये असली जाप है, इसको सत्य नाम कहते हैं। लेकिन इसकी जपने की विधि केवल उसी को बताई जाएगी जो अधिकारी यानी नाम लेगा, और नाम लेकर के वो खंडित कर देगा, नियम नहीं निभाएगा उसको फिर बेशक जाप करता रहे, इस मंत्र का जाप नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। फिर पुनः नाम उपदेश लेना पड़ेगा, अपना फिर कनेक्शन जुड़वाना पड़ेगा इस दास के पास आकर के, और भविष्य में अक्षमा याचना करनी होगी कि मैं कोई नियम भंग नहीं करूंगा, तब आपकी भक्ति ठीक चलेगी। अब इसके बाद तीसरा जो सार नाम है वो तो आपको उसमें दिया जाएगा जब आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे और आप सारी गलती करके छक लोगे, सब जगह घूम फिर लोगे, यानी एक तरफ डट जाओगे, और फिर आपकी अंतःकरण की कमाई देखी जाएगी कि इनमें सार नाम लेने योग्य भक्ति बन गई है या नहीं बन गई, देने योग्य, तब हम सार नाम आपको देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। और सतनाम की बहुत कमाई है, सतनाम आपको प्राप्त है, आपके पास बहुत लाभ हो रहा है, इस मंत्र का अनमोल लाभ है सतनाम का। लेकिन सार नाम के बिना भी ये भी इनकम्प्लीट है। अब हम जो प्रसंग आपको सुना रहे हैं कि सार नाम, ये क्यों ऐसी भक्ति बिगड़ती चली गई, क्योंकि उनको नाम देने का, स्वयं जाप करने का अधिकार था, लेकिन देने का अधिकार उन संतों को नहीं था। अब गरीबदास जी के पंथ में परमात्मा ने पहले कहा है कि संवत 1575 सोई, ताग में प्रेम प्रगटे सोई, और मेरी जो महिमा की वाणी प्रगट होएगी, मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। उस 12वें पंथ में, 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ है, और गरीबदास जी का जन्म सन 1774 में हुआ है। ये गलती से 75 लिखा गया है उसमें कबीर सागर में, ये संवत 1774 है। तो 1775 में लिखा है कि मेरा प्रेम पुनः प्रकट होगा, मेरी अमृत वाणी, मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, और उस पंथ के गरीबदास पंथ तक और अन्य जो कबीर पंथ के अन्य 11 पंथ यानी कुल 12 पंथ जो होंगे, इनके अनुयायी महिमा तो उस वाणी के आधार पर मेरी ही सुनाया करेंगे, लेकिन उनको असंख्य जन्म तक भी मोक्ष नहीं होगा उनका, क्योंकि उनके पास ये मंत्र नहीं है, तीनों मंत्र नहीं होंगे। लेकिन उस परमात्मा ने कबीर गरीबदास जी को कहा था, फिर कहा कि उस 12वें पंथ में हम ही आगे चलकर आएंगे, इन 12 पंथों को समाप्त करके केवल एक ही पंथ चलाएंगे। तो इस कभी गरीबदास पंथ में ये यथार्थ मंत्र सतनाम तक अभी तक चल रहा था। गरीबदास पंथ में नहीं, ये केवल एक धारा में, हमारे जो पूज्य गुरुदेव जी थे, इस परंपरा में यही आदेश रहा है कि केवल जिसको तुमने आगे उत्तराधिकारी बनाना है, केवल उसको ही ये नाम बताना है, और वो आगे किसी को नामदान नहीं देगा। आगे जाके जब मेरे गुरुदेव के तक ये मंत्र सतनाम थे, उन्होंने आगे किसी को आदेश नहीं दिया नाम देने का, केवल मुझे आदेश दिया। और ये रहस्य उन्होंने बता दिया था कि इस परंपरा में केवल अब तक ये यहां तक लाना था, और अब तेरे जैसा संत इस पृथ्वी पर नहीं होगा। हमारे गुरुदेव ने ये वचन उच्चारण किए थे।
इस पृथ्वी पर तेरे जैसा संत नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण करना होगा, करेगा, और मैं तेरे साथ रहूंगा, अपने आप को अकेला मत समझना। तो ये केवल मेरे गुरुदेव, पूरे गरीबदास पंथ को मैंने छान डाला इस रहस्य का भेद निकालने के लिए। किसी के पास ये मंत्र यथार्थ नहीं थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई एक मंत्र दे रहा है, कोई सोहम मंत्र दे रहा है, कोई ओम गुरु जी दे रहा है, कोई कुछ बता रहा है, सतगुरु जप लो, कोई ओम नमः भागुदेव वासुदेव नमः जप लो। ये गरीबदास और कबीर पंथ के नाम बता रहा हूं आपको, ये भी ये नाम देते थे। तो ये परमात्मा ने अभी तक रहस्य छुपा रखा था कि सार सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। वो वास्तविक मंत्र तो अभी छुपा रखा था। फिर कहते हैं धर्मदास तो लाख दुहाई, जो धर्मदास जी कबीर परमेश्वर के बहुत निकटतम शिष्य थे, उनको आदेश दिया था कि सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। अब ये बिचली पीढ़ी प्रारंभ होगी। पहले वाली पीढ़ी अशिक्षित थी। उस समय परमात्मा आए, 64 लाख शिष्य हुए, उनको रिचार्ज करके चले गए, उनकी भक्ति करा के चले गए, और वही रिचार्ज होकर के पुण्यात्मा अभी तक मनुष्य शरीर के जन्म प्राप्त करती हुई आ रही हैं। इस दौरान आपके ना जाने 10-12 मनुष्य जन्म हो चुके हैं। अब भी आप में भक्ति की चाह तरफ है। उस परमात्मा ने आपको यहाँ तक लाना था, और आपके ये अमृत वाणी, कबीर वाणी, आधी वाणी, जैसे गुरु नानक जी की वाणी आधी वाणी कहा के, ये ग्लूकोस आप में प्रवेश करवाते रहे, और आप अभी तक जीवित हो। भक्ति आपकी जीवित है, मरी नहीं। और अब इसका फिर ये तो पहुंच गया आप ऑल इंडिया हॉस्पिटल में। अब तो आपको जीवन दान मिलेगा ही मिलेगा। अब तो आप यथार्थ स्थान पर आगे हो, और आपकी ये भक्ति अब सुचारू हो जाएगी, स्वस्थ होगी, आपकी आत्मा कल्याण, आप कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, मोक्ष होगा। बाकी यहाँ संसार में भी जब तक रहोगे आपको बहुत से सुख जो आवश्यक है आपके लिए, वो भगवान देगा। तो उसके लिए क्या बता रहे हैं, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो। कहते ये मन भक्ति करने के लिए राम रंग की होली खेलन तो चल पड़ा है, पर इसने खेलन का कोई नहीं बेरा। पंडित लादे पावन अटक पपी हिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये तो एक 2 अक्षर की बात है। परमात्मा की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, मनुष्य जीवन पाक है, और उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति से, यथार्थ साधना से ही इसका कल्याण होगा। तो गीता जी में कहा कि विद्वान पुरुषों से सुनकर अशिक्षित जो अविद्वान भी अगर भक्ति यथार्थ विधिवत कर लेंगे, वो भी पार हो जाएंगे, ज्ञान की आवश्यकता नहीं। यानी विद्वान अक्षर ज्ञान होना जरूरी नहीं। इसी प्रकार परमात्मा भी बताते हैं कि पढ़े लिखे बह गए, अनपढ़ उतर गए पार। केवल अक्षर ज्ञान होना भी जो आवश्यक नहीं है, यानी केवल मोक्ष के लिए इतना ही काफी नहीं। अब वर्तमान में अक्षर ज्ञान होना किस लिए जरूरी है कि इस यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कराने के लिए अक्षर ज्ञान होना जरूरी था। नहीं तो 2 अक्षर की बात है, पूर्ण संत होता। परमात्मा आए थे, उनकी बातों पर हम विश्वास कर लेते, जैसे वो बता गए थे साधना करते रहते, बुराइयां करते नहीं, सारे पार थे। हम तो कर लेते, लेकिन वो हमारे जो शत्रु, जो हमारे गुरु, नकली गुरु थे, उन्होंने हमें नहीं टिकने दिया और परमात्मा पर विश्वास होने नहीं दिया कि ये सत्य कह रहा है। तो वो कहते थे झूठ बोल रहा है, अशिक्षित है, क्या जाने सदग्रंथों के रहस्य को। लेकिन ये सदग्रंथों के रहस्य परमात्मा पहले बता के गए, और वो अमृतवाणी जो सिंपल लैंग्वेज आज प्रमाणित है, आज हमारे पास प्रत्यक्ष है, जिसमें सभी सदग्रंथों का रहस्य और इनसे भी ऊपर का ज्ञान जो वेदों में नहीं है, वो आज भी कबीर वाणी में विद्यमान है। और जो वेदों में है वो भी है। जैसे एक 10वीं तक का सिलेबस की जो बुक्स होती हैं और जो BA MA की जो बुक्स होती हैं, उसमें 10वीं तक का सिलेबस भी कुछ आंशिक होता है। ऐसे परमात्मा ने वेदों, गीता, पुराण, कुरान, महाभारत, इन सभी का अपनी वाणी में
बहुत अच्छा निर्णायक ज्ञान भी दिया है और इसे आगे का ज्ञान भी दिया है। इससे सिद्ध हो जाता है कि उस परमात्मा ने जब वेदों और गीता का ज्ञान यथार्थ दिया है तो भविष्य का आगे का ज्ञान भी यथार्थ है। और जो परमात्मा के ज्ञान को बिसराया करते थे वो नकली ऋषि और महर्षि और संत गुरु मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं थे। इति सिद्धम, वो गुरु नहीं थे। कहने का भाव यह कि अगर वो गुरु होते और यही कह देते ये नाम जपो, ये मर्यादा रखो, तो फिर हमने ये इतने ज्ञान ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं थी। हम उसी नाम को जपते, इसी तरह रहते, हमारे सुख होते रहते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते। तो क्या बताते हैं, पावन टक पपीहिल के रंग होरी हो। परमात्मा के वहां जाने के लिए तो चिट्ठी भी ना जा सकती उस रास्ते से। और तुम बैल लाद रखे, पहले बैलों के ऊपर सदग्रंथों को थैले में डालकर ये विद्वान पुरुष शास्त्रार्थ के लिए ले जाते थे। और कै खे का बेरा नहीं था इनको, कै खे का भी ज्ञान नहीं था सदग्रंथों के बारे में। इन संस्कृत के ज्ञाताओं को वैसे मगज बढ़ाते फिरा करते एक दूसरे के साथ। पावन टिके पपील के रंग होरी हो, ये पंडित लाद बैल राम रंग होरी हो। जहां वहां महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। चार वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, वो अक्षर या मना ही सुनो रंग हो। 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो। यो कागज कलम कलेस है रंग होरी हो, शाही का नाकाम राम रंग होरी हो। कि वो जो यथार्थ मंत्र है इन वेदों में नहीं है, जिनको तू उठाए फिर रहा है ब्राह्मण अर्थात हे विद्वान पुरुष, हे गुरुजी, नकली गुरुजी, तू जो वेदों को और गीता और 18 पुराणों के ये पूरे बैल के ऊपर लादे फिर रहा है, वो वास्तविक मंत्र मोक्ष मंत्र इनमें तारक मंत्र नहीं है। तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। आप निर्णायक बता रहे हैं, तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचार है रंग होरी हो, लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। अब और क्या बताते हैं, उस तीसरे शार नाम का संकेत देते हैं। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र पावे राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। कहते हैं ये जो सतनाम है इसके भी बीच में अर्थात इनसे भी भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है, यथार्थ मंत्र है। उस तारक मंत्र का एक अंश ये भी है, ओहम सोहम मंत्र जो है ये तारक मंत्र है। इसके बीच में यानी इससे भिन्न एक और मंत्र है जो सार नाम है। फिर क्या बताते हैं कि केवल इन मंत्रों, केवल सतनाम से पार नहीं हो सकता प्राणी जब तक सार नाम नहीं मिलेगा। तो ये सभी सारा कुछ सिलेबस पूरा होगा तभी हम पास होंगे, परमात्मा पाएंगे। कहते तारक मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ओ हम सो हम नाद राम रंग होरी हो। ओ हम सो हम मध्य है रंग होरी हो, वो सूक्ष्म मंत्र छाक राम रंग होरी हो। ये गायत्री सार है रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और भी नरे मंत्र हैं, करोड़ों लाखों हैं, लेकिन इन मंत्रों के इक्विवेलेंट वो मंत्र नहीं है।
ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, सोहम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम मंत्र मोक्षदायक नहीं है। ओम मंत्र तो काल के लोक में मौज मारन मौज मस्ती करने का है। आनंदी लहर है यहाँ के आनंद लेने का, जैसे स्वर्ग चला गया ओम नाम की कमाई करके, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चला गया, और फिर कुछ साधना बची तो यहाँ राजा बन गया और फिर गधा बन गया। कहते हैं ये ओम मंत्र की का बेनिफिट है। लेकिन सोहम मुक्ता छंद, और सोहम मंत्र भी मुक्ति का एक मीडिया है, मतलब मुक्ति। सोहम मुक्ता सिंध, सिंध का अर्थ होता है संधि, यानी इसके साथ भी कुछ और जोड़ शेष है। ओहम सोहम सार है रंग होरी हो, कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। अब इन दोनों मंत्रों का सतनाम के जो महिमा कितनी बताते हैं, विधिवत साधना की, वैसे नहीं ओम सोम ऐसे कोई जाप नहीं होता। ये इसका श्वास के विधि है, श्वास उश्वास से सेवन करना है। कैसे करना है यह आदेश दिया जाता है पूर्ण संत से, तभी ये लाभ मिलेगा। अब जैसे इसका हम कहते हैं, यदि हम मौखिक जाप 1000 करते हैं और मानसिक 1 कर लेते हैं, वो मानसिक जाप उस मौखिक जाप 1000 से अधिक वैल्यू है। और मानसिक जाप 1000 बार करते हैं और श्वास उश्वास का 1 बार कर लेते हैं, तो श्वास उश्वास के इस यथार्थ मंत्र को, अन्य मंत्रों से तो कोई लिंक ही नहीं है इसका। और मंत्र तो जाप करण के और मोक्षदायक है नहीं। जहां राम नाम का जिक्र आता है तो ये सतनाम ही है, वो राम नाम है। तो कहते हैं जो सतनाम है, इसका 1 बार श्वास उश्वास से मंत्र किया जाए तो कितना लाभ है। मानसिक जाप भी 1000 बार कर ले रही हो 1 बार, तो कितने धनी बन रहे हो आप, आपको कितना लाभ हो रहा है आप नहीं समझ पा रहे। क्योंकि ये कितनी अच्छी खुराक, यानी कैसी डाइट, आपको मेडिसिन दी जा रही है जिससे आपको बहुत ज्यादा डोज मिल रही है। आप शीघ्र धनी हो जाओगे, ऐसी कमाई मिल गई है। तो क्या बताते हैं कि ओहम सोहम पालड़े रंग होरी हो। अब जाप नहीं वैसे करना, जैसे एक तो गन भी है और गोली भी है, उसकी बुलेट भी है, और उसको चलाने की विधि आती नहीं है। वो अनजान कैसे चलाता है, गोली को ऐसे हाथ से मार रहा है, बंदूक ने ऐसे लठ की तरह प्रयोग कर रहा है, तो उसका यथार्थ लाभ नहीं ले रहा है। उसकी विधि है, गोली को उस बंदूक में गन में डालिए और विधिवत चलाइए तो वो अपना पूरा कार्य करेगी जिसके लिए वो हथियार बना है। इसी प्रकार ये जो मंत्र है श्वास का, इसको जो सतनाम है, इसको श्वास उश्वास से चलाते हैं तो अपना यथार्थ काम करता है। इसीलिए कहा है श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, न जाने इस श्वास को आवन हो कि न हो। श्वास उश्वास में ये राम का नाम जपो। कौन सा? सतनाम। और फिर क्या बताते हैं, कहता हूं कई जाते हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोल। एक श्वास भी कहते हैं आपका इस सतनाम बिना, सच्चे नाम सार नाम बिना जाता है, ये बहुत कीमती है। इसी को यहां बता रहे हैं गरीबदास साहिब जी। ओहम सोहम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस हैं रंग होरी हो, ये मोती करें आहार राम रंग होरी हो। गरीबदास लौलीन है रंग होरी हो, आवागवन न्यवार राम रंग होरी हो। ये जो यथार्थ मंत्र है और
इस सच्चे नाम से आपका जन्म और मृत्यु होगा, ये तारक मंत्र है। और जो साधनाएं आप करते हो वो तारक मंत्र नहीं है, वो तुम्हारा यथार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, ना ही वो मंत्र आप अन्य जो जाप करते हैं वो परमात्मा पाने के नहीं है। अब क्या बताया कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। फिर कबीर परमेश्वर ने यह भी कहा है कि सोहम जप मरे, व्यर्था जन्म गंवाया, और सार शब्द मुक्ति का दाता, वह का भेद ना पाया। यदि ये नाम आपको मिल गया, आप भक्ति नहीं कर पाए और यथार्थ मार्ग पर नहीं चल सके, सारनाम आपको नहीं मिला, तो फिर कहते हैं ये ओम सोहम भी जप कर व्यर्थ में अपना जीवन खोया। यानी अन्य मंत्र तो यूजलेस है ही हैं, और ये इतने कीमती मंत्र जपने के बाद भी आपको कह रहे हैं व्यर्था जन्म गंवाया। वो आपको कल रात्रि में डिटेल बताई गई थी कि ये कीमत भी बहुत है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति ना हुई, सारनाम मिला नहीं। इससे आपको ये अन्य मंत्रों से तो बहुत गुना लाभ मिल जाएगा, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, और फिर मनुष्य जन्म में राजा, और फिर मनुष्य जन्म भी ना मेरा कितने मिल जाएंगे। लेकिन इसमें जो कष्ट आपके साथ में जो दुख है वो पैरेलल चलेंगे। किसी का हाथ भी कटेगा, टांग भी टूटेगी, छोरा भी मर जाएगा। हाँ, इस मंत्र की कमाई से मनुष्य जरूर मिलते रहेंगे। और फिर कुछ समय के उपरांत फिर 84 लाख योनियों में भी आप चले जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ, गौर नहीं रे ऐसा दाव। यदि आपको यह बात समझ में आ गई कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलेगा, मनुष्य जन्म मिल गया तो ये तत्व ज्ञान और ये तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, और ये दोनों जुगाड़ जुड़ गए, दोनों मेल हो गया, तो अब तुम मोक्ष नहीं पाओगे। तो क्या बताते हैं, मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगर छिपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके, जकट्या न जमका फंदरे। नर नारायण देही पाके, जकट्या न जमका फंदरे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। और फिर कहते हैं मानुष जन्म वाक जो नहीं धिक है वाकी जंदरे, जो नहीं भजन करें गोविंद रे, धिक है वाकी जिंदरे। ये नर नारायण मनुष्य जैसा परमात्मा ने अपने जैसा शरीर हमें दिया है, सुंदर शरीर, और इसमें भी हमने उस परमात्मा गोविंद पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं की, तो धिक्कार है उसकी जंदरे, धिक्कार है तेरे जीवन को। तो इसलिए बताते हैं कि समझा है तो सिर धर पाओ, और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये बार बार आपको सु अवसर नहीं प्राप्त हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़।